गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म थी आपके पास, जैसे परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, ये तीन जो है ना आपने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, जिसके लिए आपने दो के लिए एग्जाम्पल भी कर लिया था, जैसे मोलरिटी के लिए और परसेंट के लिए। आज जो है आपके पास नेक्स्ट जो तुम्हारे यहाँ है वो है नेक्स्ट जो है कंसंट्रेशन, वो करेंगे हम यहाँ मोलरिटी। मोलरिटी तो मोलरिटी क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म है ये। सॉल्यूशन के लिए जो कंसंट्रेशन लिखते हैं आप, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, परसेंट, पीपीएम, उनमें से एक मोलरिटी भी है। तो मोलरिटी क्या है? मोलरिटी क्या रहता है? क्या मोलरिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 kilogram of solvent। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी क्या होगा? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट। कि एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, वो होता है मोलरिटी। उसे मोलरिटी कहते हैं। क्या होगा फॉर्मूला? सीधा सा मोलरिटी। मोलरिटी को आपने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था, मोलरिटी को आप स्मॉल एम से बड़ा एम लिखा हो तो समझिए मोलरिटी है, स्मॉल एम है तो समझिए मोलरिटी है। तो मोलरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर किसमें प्रेजेंट होंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का जो मास है वो किलोग्राम में, तो सॉल्वेंट का मास किसमें? किलोग्राम में। तो कितने किलोग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट है, वो होगा आपके पास मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या यूनिट हो जाएगी? देखिए ऊपर क्या है? मोल है, मोल केजी, ऊपर जाएगा केजी इनवर्स, किलोग्राम इनवर्स। और आप इसे क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम। जैसे आपने मोलरिटी को कैपिटल एम लिखा था, ऐसे आप मोलरिटी को स्मॉल एम लिख सकते हैं। ये है आपके पास, ये करना आपको, ये होगा मोलरिटी। अब क्या है आपके पास? इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल क्या है? उसमें आपको मोलरिटी और मोलरिटी के बारे में भी पता लगेगा। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, 12th क्लास में भी होगा। उस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ रहे। ये कंसंट्रेशन टर्म आपको मोलरिटी और मोलरिटी ये दोनों जरूरी है, ये दोनों समझ में आ जाएंगे आपको। जो अब मैं न्यूमेरिकल आपको बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं, जो न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा वो बड़े ध्यान से समझना। आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट। इसमें मोलरिटी और मोलरिटी दोनों का आपको पता लगेगा। ये है आपके पास। तो वो न्यूमेरिकल क्या है? द डेंसिटी ऑफ 3m NaCl solution is, द डेंसिटी, मैं इसको साफ कर देता हूं, उस न्यूमेरिकल को लिख देता हूं। द डेंसिटी ऑफ 3m, कैपिटल है यहां, NaCl solution is, तो देखिए द डेंसिटी ऑफ 3m, ये देखो 3m NaCl solution is 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट
its calculate its molarity या calculate the molarity of this solution, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालिए। गिवन क्या है, डेंसिटी ऑफ 3m, देखो कैपिटल M है तो मोलरिटी बताया मैंने अभी भी पीछे आपको, मोलरिटी कैपिटल M स्टैंड फॉर मोलरिटी, कैपिटल M का मतलब होता है मोलरिटी, तो मोलरिटी होती है कैपिटल M। उस सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन की मोलरिटी 3 है, उसका डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर सॉल्यूशन का क्या डेंसिटी। अब आपको क्या निकालना है, इसका मोलरिटी निकालना है आपको, मोलरिटी, कैलकुलेट इट्स मोलरिटी, ये है आपके पास। देखिए 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 3 मोलरिटी का मतलब क्या है, 3 मोलरिटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है 3 मोलरिटी से हम समझते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो आंसर लिखिए। 3 मोलरिटी से क्या मीन है आपका, 3 molarity means that 3 moles of NaCl present in 1 liter of the solution, 3 molarity का मतलब क्या होता है, molarity का होता है number of moles of solute present in given volume of solution in liter, तो 3 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट हो गए तो 3 मोल बाई 1 लीटर, आंसर क्या आ गया आपके पास 3 मोल पर लीटर या 3 कैपिटल M, ये कह सकते हैं आप। कोई और भी कह सकता है, ये नहीं 6 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तब भी क्या आ जाएगा 3 मोलरिटी आएगी, वो 3 मोलर होगा सॉल्यूशन। 6 मोल NaCl के प्रेजेंट होंगे 1 लीटर में, क्योंकि मोलरिटी होता क्या है, मोलरिटी होता है मोल्स of solute over volume of solution in liter, सीधा। तो मोल्स 3 मोल्स है किसके, NaCl के, किसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये आ जाएगा 3 मोलरिटी जो गिवन है, जो कि गिवन है। 3 मोलरिटी का मतलब क्या है, 3 मोल प्रेजेंट है किसके, सोल्यूट के, कितने में 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये चीज पहली चीज आपको ये पता लगी। अब इसका डेंसिटी, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, तो डेंसिटी क्या होता है आपके पास, पहले तो फॉर्मूला 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं आप, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी होता है आपके पास मास बाई वॉल्यूम। ये डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स गिवन है, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर गिवन है, इज इक्वल टू मास बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, मास देखो कहीं भी नहीं है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो कहां से निकाली आपने, 3 मोलरिटी गिवन था, इसका मतलब क्या था 1 लीटर, 3 मोल प्रेजेंट थे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 मिलीलीटर, ये देखिए 1000 मिलीलीटर लिख लीजिए, क्योंकि ये देखो डेंसिटी यूनिट क्या है पर मिलीलीटर है, तो आप 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर लिखिए, जो यूनिट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिए उसे, ये आ जाएगा आपके पास। डेंसिटी कितना था 1.25, डेंसिटी होता क्या है मास बाई वॉल्यूम, मास सॉल्यूशन का गिवन नहीं है, और वॉल्यूम, हाँ सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है, देखो 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि 3 मोलरिटी से पता लगा हमें, ये हिंट है आपके पास, ये क्लू है आपके पास इस क्वेश्चन का, 3 मोलरिटी, सॉल्यूशन की मोलरिटी 3 है, इसका मतलब क्या, उसके 3 मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के, किसमें सॉल्यूशन की 1 लीटर वॉल्यूम में, ये देखो वॉल्यूम कितना 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। अब देखिए मास निकालना है आपको, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, डेंसिटी की और किसकी वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन, मास आ जाएगा आपके पास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आया देखिए 1.25 इंटू 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू 1000 मिलीलीटर, पर मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 1000 की 1000 के 1.25 से
1250 ग्राम, 1250 ग्राम, 1250 ग्राम आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया आपको। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी का जो फॉर्मूला है MOLALITY, इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में, इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में। और आपके पास आया क्या? यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन आया ये तो। और आपको निकालना किसका? सॉल्वेंट का। ऊपर वाली चीज तो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स देखो 3 मोल्स ऑफ NaCl। NaCl क्या हुआ? सॉल्यूट है, उसके कितने मोल है? 3 मोल है 1 लीटर में। तो उसके सॉल्यूट तो है आपके पास, और सॉल्यूट के मोल्स तो है आपके पास 3, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। क्योंकि क्या आया? ये देखो डेंसिटी जो गिवन था उससे आया मास ऑफ सॉल्यूशन, और आपको निकालना मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो 3 मोल्स ऑफ NaCl है, तो NaCl के 1 मोल का मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के 1 मोल का मास, सोडियम का मास कितना? 23, प्लस क्लोरीन भी एक ही है, कितना मास? 35.5, कितना होगा टोटल? 58.5 ग्राम। जोड़ दीजिए 5 5 5 3 8, 2 + 3 5, 58.5 ग्राम। ये आ जाएगा आपके पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl। उसी तरह से अब मास ऑफ 3 मोल ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl के कितने मोल है? 3 मोल है, तो 3 मोल का मास देखिए 3 × 58.5 ग्राम, 5 से 3 15, 8 से 24 और 1 25, 5 से 15 और 2 17, 5 से 15, 8 से 24 और 1 25, कितना जाएगा ये? 175.5 ग्राम। यह आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आपको किसका निकालना है? सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट। आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 ग्राम है, सोल्यूट के 3 मोल का मास आपने निकाल लिया, तो मतलब मास ऑफ सोल्यूट 175.5, 175.5 ग्राम, ये आपने निकाल लिया। आपको किसका चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा आपके पास। देखो सॉल्वेंट और सोल्यूट का मास दोनों का सम किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा? सॉल्यूशन के मास में से किसका मास घटा दीजिए? सोल्यूट का मास जो है ना वो घटा दीजिए, सोल्यूट का मास घटा दीजिए। ये होगा आपके पास क्या आ जाएगा यहां से? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास कितना है? 1250 ग्राम। देखिए निकाल रखा है मैंने, कैसे निकाला ध्यान से देखिए हर एक चीज को। माइनस मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकला? 175.5 ग्राम। कैसे? NaCl के 1 मोल का मास कितना था? 58.5 ग्राम। 3 मोल का, क्योंकि 3 मोल है उसके, 3 मोल का कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, सीधा आप घटा लीजिए। 1250 में से 175.5 आपको क्या कर देना है? सबट्रैक्ट कर देना है। किसमें से? 1250 में से 175.5। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, 14 में 7 गया तो 7, 1 में से गया 0, 1074.5 ग्राम। ये आ जाएगा, ये लिख लीजिए 10, क्या होगा आपके पास? 1074.5 ग्राम। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या आपके पास? मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल भी हो गए और सॉल्वेंट का मास। तो मोलरिटी, मोलरिटी को मैं याद रहा हूं, मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 3 मोल है। ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ये किसमें है? देखो ग्राम में है, 1074.5 ग्राम।
इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना करना होगा, ओवर 1000 कर दो, और क्या कर दो 1000 कर दो, 1000 कर दीजिए, इसे 1000 कर दीजिए, 1074.5 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 ग्राम पर किलोग्राम, ये देखिए कितना हो जाएगा 1.0745 केजी, ये आ जाएगा 1.0745 केजी, इतना किलोग्राम। अब देखो 3 बाई 1.07 कितने के आसपास होगा, 2.8 के समथिंग आ जाएगा। कर लीजिए, 3 को 1.07 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करते हो 3, ये देखो एक से बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा है 1.07, तो कितने के आसपास आ जाएगा 2.85 लिख दीजिए, 6 7 जितना भी करके देखेंगे आप, 2 डेसिमल तक लिखेंगे तो आप 2.85 और जो भी है इतना तक कर दीजिए, स्मॉल एम लिख दीजिए, इतना मोलरिटी 3 बाई 1.0745, राउंडिंग ऑफ में क्या पता ये 2.86 आए तो 9 आ जाएगा, 2.9 सीधा राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आप करके मतलब करना आपको 3 बाई 1.07 करना है, ये बात आपके पास 300 भाग में 107 कर लीजिए, ये भी आंसर होगा आपको 300 ओवर 107 या 3000 ओवर 1074, 3000 को 1074 से भाग कर दो, बस वो आपको करना है। ये था आपके पास, ये था जिसमें मोलरिटी का भी और मोलरिटी का भी आपको पता लगा, ये है, ये यूनिट थी फर्स्ट यूनिट, इसमें जो भी आर्टिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल था वो भी बताया आपको। अब एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड में भी मिलते हैं आपको, और आपको कंपटीशन जो जेई और नीट में, जिनके पास मैथमेटिक्स है वो आईआईटी का पेपर देंगे तो जेई, जिनके पास बायोलॉजी है वो नीट का पेपर देंगे, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से ही मिलते हैं, और हम आपको इस यूनिट के साथ साथ कि इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और आप देखेंगे कि वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन आपको करवाने हैं, उनके सॉल्यूशन जो है ना वो आपको करने के लिए भी दूंगा मैं, और साथ के साथ उनको वीडियो के मीडियम से आपको बताए भी जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस बताए जाएंगे, मैं खुद से 10 15 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपको मैं 10 15 20 खुद से करने के लिए भी दूंगा, आपको उनको सोल्व करके भी भेजना होगा मेरे पास कि ना हाँ हमने किया, और मैं उनको चेक भी करूंगा, और आप उनमें से डाउट जो है वो भी पूछेंगे कि क्या क्या डाउट्स हैं, तो ये काम होगा। ये थी आपकी यूनिट। इस यूनिट को फिर से इसका जो जो लेक्चर मिस हुआ था वो आप देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल से, और उनको देखिए इस पूरी यूनिट में से, और उन चीजों को पढ़िए। अब उससे रिलेटेड फिर आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, बस ध्यान देना आपको, जैसे ये क्वेश्चन था ऐसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोलरिटी भी और मोलरिटी भी पढ़ लिया आपने, डेंसिटी के लिए भी क्या फॉर्मूला होता है, सारी चीजें हमें याद करवा रहा है, रिकॉल करवा रहा है चीजों को, ये था आपके पास, ये करना है आपको, यहाँ इतना होगा इससे काम, ये करिए।